आसिफ का कैच छूटा है। ओ जैनु टीसीसी इम्मी के हाथों से ये कैच छूटी है और इम्मी को खुद ये भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज क्यों हुआ है और ये भी इतने बड़े स्टेज पर। क्योंकि आसिफ एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर वो रुक गया तो तबाही मचा देगा। कलाम ने यहाँ पर पिछले मैच में अगर बात करें तो मेडन ओवर के साथ शुरुआत की थी और एक मात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने इस केवनसीएल सीजन 5 में मेडन प्लस 2 विकेट लेने का काम किया था। सेकंड सेमी चलिए सोनू पिछले मैच के हीरो द सुपर स्ट्राइकर जिन्होंने 13 गेंदों में 63 रन बनाए थे, 9 छक्के लगाए थे। तो सोनू हमें अब इन एक्शन नजर आएंगे, स्ट्राइक पर नजर आएंगे। अगर ये कैच ले लेते तो आसिफ की विकेट भी मिलती और सोनू स्ट्राइक पर भी नहीं आते। हाँ ये सोनू जहां पर पिछले मैच में छोड़ा था वहीं से शुरुआत यहां पर की है सोनू। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, द सुपर स्ट्राइकर है, 6 इनिंग मशीन है और सिक्सर किंग है। अब तक अगर बात करें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सिक्सर सोनू के बल्ले से ही आए हैं इस पूरे प्रतियोगिता में। ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल सही गेंद थी, थोड़ी सी डिप होती हुई गेंद। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है, यानी कि सोनू ने पहले तो सिक्सर जड़ दिया, लेकिन कलाम की अगर बात करें तो एक ऐसा गेंदबाज है जो वापसी करना जानता है और वो वापसी वाली गेंद भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। पहले लेंथ बॉल था लेकिन बल्लेबाज ने बहुत जल्द पिक किया उस गेंद को, लेकिन इस बार फुलर लाइन की गेंद थी, थोड़ी सी घूमती हुई गेंद थी और उतनी घुमाव थी नहीं उस गेंद में जितना बल्लेबाज चाहते थे। और आसिफ ने इस बार स्वीप शॉट खेला है लेकिन साहिल है वहां पर, और साहिल है तो वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है। जबरदस्त खिलाड़ी है, अनबिलीवेबल कैचेस लेने वाला ये खिलाड़ी है, हमेशा बिजी रहने वाला ये खिलाड़ी है। और अब यानी कि बात करें तो पहले तो हमें लेफ्टी के लिए ऑन साइड पे नजर आए थे, अब राइटी के लिए ऑन साइड पे नजर आएंगे। और पिछले मैच में एक अनोखा कैच उन्होंने पकड़ा था, एक रनिंग कैच, एक जबरदस्त कैच, अनबिलीवेबल कैच। और इस बीच ये देखिए वहां से खिलाड़ी को हटाया, ये आपने बहुत बड़ी गलती की और इस चीज को यहाँ पर पढ़ लिया था और गेंद को देखा, पहचाना, समझा और कवर्स की दिशा में खेला। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। ये खासियत है इस बल्लेबाज की, ये पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करना है वो भी बताते हैं, फील्डरों को किस तरह से भेजना ये भी बताते हैं, ये फील्ड के साथ खेलते हैं। और 5 गेंदों के बाद अगर रन की बात करें, स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन। ओह ये बड़ी विकेट थी, ये बड़ा मौका था, ये मौका हाथ से छूटा है। सोनी जैसी मछली जाल में फंसाई ली थी और कलाम अपने कलम से बहुत ही खूबसूरत पन्ने आज लिखे उन्होंने, ऐतिहासिक, और एक ऐतिहासिक पन्ना और जुड़ सकता था। और सोनू जैसी विकेट अगर यहां पर मिल जाती तो आने वाले गेंदबाजों के लिए राहत हो जाती थी, बहुत बड़ी राहत की सांस लेती पूरी टीम। और आने वाले गेंदबाज कलाम को ये कहते थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लेकिन अब थैंक यू नहीं, अब सॉरी कहते हुए नजर आए विकेट कीपर। लेकिन देखिए ये क्रिकेट है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिकेट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि जिसे छोड़ना बहुत भारी पड़ता है। तो अब देखना होगा जो ये कैच छूटा है अब ये कितने रन की चुमन देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुपर स्ट्राइकर सोनू, उन्हें यहां पर जीवन दान मिला, उन्हें मौका मिला है। अफाक 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 अफान है क्या, अफाक है, अफाक है ना, नहीं बोले यार पहले तुम मेरे को। नहीं यार नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे, नहीं है नहीं बाद में तुम ही गलत हो गया। नहीं मेरे को वो दिखा अपना, क्या बोलते अंपायर दिखा 7 नंबर है ना, वो है दोनों की हाइट भी सेम
और इस बार गेंद हवा में, मौका है और इस बार कैच ले लिया अब्दुल्ला। वहां पर है अंडर 19 का एक बाला सा खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा, बल्लेबाजी भी करना जानता है, गेंदबाजी भी करना जानता है और अच्छी कैचेस लेना भी जानता है। इससे पहले ओवर में आखिरी गेंद पर कैच जरूर छूटी थी सोनू की, लेकिन इस बार आसिफ जैसे बल्लेबाज की भी कैच आप नहीं छोड़ सकते और एक अच्छा कैच यहां पर अब्दुल्ला ने लिया और फाइनली पहला झटका यहां पर लगा है, यानी कि अब आएंगे गांगुली। दादा की दादागिरी देखिए ना, उस मैच में नीचे उतर कर 3 सिक्सर लगाए तो उसके बाद प्रमोशन हो गया उनका, लेकिन बहुत अहम वक्त पर रन बनाकर दिया था उन्होंने कैप्रिकॉन को। चलिए गांगुली, आपके हर एक सिक्स पर हमारे सऊद भाई की तरफ से, सऊदी रियाल नहीं है, हर सिक्स पे 50 रुपए की इनामी राशि है। 100 रुपए की इनामी राशि है। ये लगा दिया, ये दमदार प्रहार है, ये दादा की दादागिरी है और दादा ने ऐसा शॉट खेला है कि गेंद जाकर सीधा बाउंड्री के बाहर गिरी है और 6 रन के साथ यहां पर शुरुआत की है। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है और दादा ने यहां पर फिर से बता दिया कि भाई साहब लोग मुझे भूल तो गए थे लेकिन मैं भूलने दूंगा नहीं। क्या जबरदस्त फॉर्म में ये खिलाड़ी नजर आ रहा है। आज सवेरे भी आते एक चौका लगाया था उन्होंने पॉइंट की दिशा में और ये देखिए जाते ही वहां पर 100 रुपए की इनामी राशि भी पहुंच गई है। क्या बात है। हमारे माज देख रहे, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, मैंने देखा। ओ इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं है, देखना होगा यहां पर फिर से मौका हो सकता था। लेकिन कलाम की अगर बात करें तो एक अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, सबसे तीखे गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है, लेकिन फील्डिंग में थोड़े से लूजनेस नजर आते हैं हमें वो। और शाहरुख सबसे चुस्त और सबसे फिट खिलाड़ी, आप देखिए सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले शाहरुख आपको नजर आ रहे हैं। बेचारे लेफ्ट राइट करके उनकी तो आज हालत टाइट हो गई है। चलिए सोनू स्ट्राइक पर है और ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, वन ऑफ द बेस्ट बॉल, एक जबरदस्त गेंद, डॉट बॉल। स्कोर थमा हुआ 20 रन और साथ ही साथ दरमियान हम देख सकते हैं नौजवान दिलों की धड़कन, इस इलाके की आन बान शान और पहचान, जिनका काम बोलता है, जिनका पहचान है, नौजवानों की दिलों की धड़कन हमेशा बनने का काम करने वाले, यानी कि इस इलाके के बेबाक कार्य सम्राट, इज्जत माप आली जनाब कप्तान मलिक साहब, उनके यहाँ पर आमद हो चुके। हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं हमारे कप्तान मलिक साहब। और बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि और फिर से इस बार अच्छी गेंद है, देखना होगा गेंद यहाँ पर विकेट मिली है, प्लेड ऑन हुआ है, फाइनली आफाक को विकेट यहाँ पर मिली है, बड़ी मछली जाल में फंसाई है और सबसे डेंजर हथियार अगर कोई होता है तो वह सबमरीन बॉल होती है और वही सबमरीन का यहां पर इस्तेमाल किया है। गेंद यहां पर जाकर विकेटों पर टकराती हुई जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं इस इलाके की आन बान शान और पहचान, कुरला सरजमीन पर नौजवान दिलों की धड़कन, यानी कि एक बेहतरीन बेबाक कार्य सम्राट है, जिनका काम, जिनकी पहचान है और नौजवानों के साथ हमेशा वक्त बिताते हुए हमें नजर आते हैं, यानी कि अब्दुल रशीद कप्तान मलिक साहब, जिनका हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, जो जहां भी जाते हैं उस मंच पर छा जाते हैं। और हमने देखा था पिछले सीजन क्यूएनसीएल सीजन 4 में जिन्होंने यहाँ पर 4 चांद लगाने का काम किया था, इस मंच को 2 बाला करने का काम करने वाले हमारे कप्तान मलिक साहब, सभी के दिलों की धड़कन, यानी कि हमारे कप्तान मलिक साहब
जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हम उनका दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। चलिए, कप्तान मलिक साहब बहुत ही जिंदा दिल इंसान भी है, जहां पर हमने देखा था अभी बीच में बहुत ही कमाल का, यानी कि एक जिंदा दिल इंसान है। चलिए गांगुली, यानी कि आपके लिए ऑफर जारी है, 100 रुपए की ऑफर जारी है और मास भी बिजी रहेंगे, आपके पास 100 रुपए लाते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ कप्तान मलिक साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से यहाँ पर बैट्स पर गेंद लगी है, बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है, क्योंकि सोनू जैसी मछली तो जाल में फंसा ली है। अब राहुल, और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 25 रन 2 ओवर 1 गेंदों के बाद। साहिल के हाथों में गेंद है और राहुल अब स्ट्राइक पर नजर आएंगे। राहुल क्या पावरफुल बनते हुए नजर आएंगे। सोनू की कमी यहां पर थोड़ी सी जरूर महसूस हो रही होगी कैप्रिकॉन टीम को, लेकिन जैनू टीसीसी की यहां पर तारीफ करनी होगी, उनके गेंदबाजों ने लोहा यहां पर मनवाया है। और फिर से इस बार खाली दरारों में से खेला गया ये स्ट्रोक है और गेंद फरार हो जाएगी। 4 रन यहां पर मिलेगा और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर हो जाएगा 29 रन, 29-29। और फिर से इस बार स्लाइस किया, देखना होगा नितिन गेंद को रोकने में नाकाम और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री को चीरती हुई 4 रनों के लिए जाएगी। 4 रन और मिलेगा। चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 33 रन स्कोर कार्ड पर। क्या बात है, बिल्कुल राशिद करामाती खान स्टाइल में खेला गया खूबसूरत सा स्ट्रोक है। बिल्कुल इसी तरह के स्टांस में खेलते हुए नजर आते इंटरनेशनल लेवल में राशिद खान, और उसी अंदाज में खेला गया खूबसूरत सा फ्लिक, कलाइयों का इस्तेमाल और दमदार प्रहार, गेंद सीमा पार, 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। बिल्कुल, यानी कि सोनू की कमी यहां पर अब खलने नहीं दे रहे कुमार को भी पता है कि किस तरह से गेंदबाज का उतारना है खुमार, यानी कि बुखार, और अपना खुमार दिखा रहे हैं। यानी कि खराब गेंद है, किसी भी स्टेज पर अगर आप जाएं तो ये गेंद काफी खराब होती है। यॉर्कर का इस्तेमाल जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन यॉर्कर जब आपसे हाथ से गेंद छूटती है, या तो हाफ वॉली या तो फिर फुल टॉस में कन्वर्ट होती है। ओह, इस बार फिर से बाहर की गेंद है और अंपायर उसे वाइड करार देंगे। काफी बाहर ये गेंद और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। अब बिल्कुल हम देख सकते हैं कितना डाउन टू द अर्थ है, हमेशा नौजवानों के दिलों के साथ अपना दिल को जोड़ने का काम करने वाले हमारे कप्तान मलिक साहब, बिल्कुल नौजवानों के साथ वहीं पर अपना बसेरा, जहां पर जमीन है वहीं पर बसेरा, यानी कि डाउन टू द अर्थ, एक ऐसी शख्सियत जो एंजॉय करते हुए क्रिकेट को, और हमेशा हमने देखा है कुर्ला की सरजमीन पर क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करने का वो काम करते हैं। और जहां पर लेदर क्रिकेट की भी अगर बात करें तो हमने देखा है कि किस तरह से अल बरकातिया स्कूल, जहां पर शेफील्ड, हेलो बढ़ाओ, तुम तो और कम कर दी, बढ़ाओ, हेलो 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 हेलो। चलिए, एक अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक। तो यानी कि हमने देखा अलबरकाती स्कूल भी, जहां पर एक अच्छी एकेडमी है, जहां पर हम देख सकते हैं शेफील्ड का टाइटल भी उनकी जो स्कूल है बहुत बार जीती है, और उसे कराने का काम हमेशा अलबरकाती स्कूल करती है कुर्ला की सरजमीन पर।
स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 42 रन, 42 रन, 42। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ये काफी बड़ा ओवर रहा है, बोनस ओवर रहा है यहां पर। 2 चौका और 1 सिक्सर आया। तो चलिए देखना होगा। अब गांगुली को फिर से यहां पर याद दिलाया जा रहा है हमारे भाई सऊद की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि हर एक सिक्सर पर। अब तक सऊद थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए आपने कमाए हैं तो बैग भर कर लेकर आए। चलिए दरमियान हमारे साथ मंच का रुख करते हुए इस इलाके की आन बान शान और पहचान, बेबाक कार्य सम्राट, इज्जत माब आली जनाब हमारे कप्तान मलिक साहब, जो इस मंच पर जलवा फरमा होते हुए इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए हम दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और वार्ड नंबर 170 में आपकी बहू माशाल्लाह से नगर सेविका का इलेक्शन भी जीती, बहुत बहुत मुबारकबाद है सर आपको। यानी कि जिनकी काम, जिनकी पहचान है, नौजवानों के साथ हमेशा अपना वक्त साझा करने का जो मौका है वो कभी गवाते नहीं है। और आज भी माशाल्लाह से दिल से काफी जवान है और बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर भी देखी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा आप, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, नजरे बद से बचाए और हमेशा हमारे साथ इसी तरह रखे और आप हमेशा हमारे जो कमजोर कांधे उसे आप मजबूत करते रहे। और माशाल्लाह से वो वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था, पूरे मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त है। यानी कि रहमान डकैत इतना फेमस नहीं हुआ जितना आप फेमस हो गए, जितना आपने उस गाने को फेमस कर दिया, बहुत ही प्यारा था। और इंशाल्लाह हो सकता है कि आज चैंपियनशिप के बाद शायद हमें वो धुन सुनने मिले और हमें वो लाइव देखने को मिले। चलिए कप्तान मलिक साहब भी यहां पर जुड़ चुके हैं। अब माहौल और रंगने वाला है और बल्लेबाज ने एक ऊंचा स्ट्रोक खेला है, बहुत ही अच्छा एफर्ट, बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा पार 6 रनों के लिए। और यही शॉट अगर गांगुली ने लगाया होता तो हमारे सऊद भाई बिजी कर देते थे मास को। यानी कि अगर सऊद भाई की बैंक की अगर बात करें तो उन्होंने अपना आज बैंक मास को बना के रखा हुआ है। ओहो, वीर से क्या जबरदस्त स्ट्रोक है प्रदीप मॉन्स्टर के खिलाफ, मॉन्स्टर हिट राहुल द पावरफुल। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए आज ये मेला लूटने का काम कर रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर की है। और कैप्रिकॉन की अगर बात करें तो दोनों आइकॉन ने यहां पर मोर्चा संभाला है। चलिए कुमार अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो हमारे सऊद भाई की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि यहां पर आएगी। चलिए हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक सिक्सर लगाने का मौका है, 200 रुपए कमाने का भी मौका है। लगा दिया है, ये हैट्रिक सिक्सर है और एंटरटेनमेंट का ये धमाका है। और राहुल वंस अगेन द पावरफुल, आइकॉन वर्सेस आइकॉन की ये लड़ाई है। और आइकॉन में यही सवाल पूछा, तू कौन? उसने कहा मैं आइकॉन, तो कहा मैं भी आइकॉन। और आइकॉन वर्सेस आइकॉन की ये लड़ाई है। और ये देखिए बिल्कुल, यानी कि पहली बार देखा गया कि 200 रुपए खुद चलकर जा रहे हैं, वरना 200 रुपए तक चलकर जाना पड़ता है। चलिए फिर से, यानी कि एक सिक्सर पे 100 रुपए, अगर और एक सिक्सर लगाएंगे तो सऊद भाई की तरफ से 100 रुपए। ओ ये बल्ले पर आई नहीं ठीक तरीके से, गांगुली यहां पर आ रहे हैं। ये स्ट्राइक नहीं, 100 रुपए की लालच है जी, नहीं ये लालच नहीं थी, ये आखिरी गेंद थी। ये बिल्कुल थोड़ी बड़ी मजाक चलती रहेगी, मजाक है, यानी कि मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना लोग जबरदस्ती जिंदा है। और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। 62 रनों का लक्ष्य है, 62 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप्रिकॉन टीम ने। 62। चले हमारे अहमद भाई, पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों का लक्ष्य रखा है, 62 इज द टारगेट। अब देखना होगा उसे ज़ैनू टीसीसी किस तरह से
जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट QNCL सीजन 5 ऑर्गेनाइज करने के लिए हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अब्दुल अजीज शेख साहब, डेमो, बाबा ग्रुप, इमरान कुरैशी, हमारे सऊद भाई, मासूम कमेटी, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे राशिद भाई, हमारे साजिद भाई, सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक स्पेशल सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ आए हुए सभी अजीजों मारूफ मेहमान, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस मंच की जीनत बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे मुजीब भाई, और हमारे मुजीब भाई यानी कि हमारे सब मुजीब भाई भी हमें नजर आ रहे हैं, दोनों हमारे बाबा ग्रुप नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमारे इस इलाके के बेबाक कार्य सम्राट इज्जत माप आली जनाब यानी कि कप्तान मलिक साहब, अब्दुल रशीद कप्तान मलिक साहब, और मलिक फैमिली यानी कि एक फाइटिंग फैमिली है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। यानी कि अगर बात करें तो अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में भी अगर जाए तो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा बोलबाला है और उसे हमेशा से सपोर्ट करने का काम करते हैं हमारे इज्जत माप आली जनाब माजी कैबिनेट मंत्री यानी कि नवाब मलिक साहब, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया चीता कैंप की क्रिकेट को। और चीता कैंप जिसे क्रिकेट की दुनिया कही जाती है, जहां पर आपको 70 से 80 टीम मिलेगी क्रिकेट खेलती हुई। तो चलिए 62 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा, आप देखना होगा उसे किस तरह से पूरा करते हुए नजर आएंगे। जैनू TCC के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं विकेटों पर। गुड्डू किंग पारी की शुरुआत करेंगे और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे अब्दुल्ला, अंडर 19 का एक मायना सा लेफ्ट हैंडर पावरफुल बल्लेबाज। और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज, बॉलर कुमार है कि सोनू है? सोनू, चलिए सोनू यानी कि जिन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी वही गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए भी नजर आएंगे। चलिए सोनू, अब देखना होगा यानी कि जिस तरह से हमारे कप्तान मलिक साहब ने भी यहाँ पर, बिल्कुल हमें पता है कि बिल्कुल जिंदा दिल इंसान है और हमेशा जहां आते हैं वहां पर एक सुर ताल और एक एंटरटेनमेंट का एक महा संग्राम हमें देखने को मिलता है। तो उन्हें यही कह रहे हैं कि जिस तरह से सोनू सूद का 2.5 किलो का हाथ है, उसी तरह से क्या सोनू की भी एक गेंद उसी तरह से 2.5 किलो का वजन दिखाती हुई क्या विकेटों को चीरती हुई नजर आएगी। और ये क्विंग किंग का ये स्विंग है और लगा दिया गेंद को जबरदस्त से पावरफुल विंग्स और गेंद को भेज दिया सीमा पार। गुड्डू के बल्ले से आता हुआ है खूबसूरत स्ट्रोक। जिस तरह की शुरुआत करनी चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत यहां पर की है 6 रनों के साथ। यहां पर यानी कि सोनू को सोनू निगम की तरह सोनू निगम की खूबसूरत सी मधुर धुन सुनाई है बल्ले की। तब देखना होगा यहां पर सोनू निगम को क्या वो धुन अच्छी लगी है, वो जुगलबंदी करते हुए नजर आएंगे। चलिए यानी कि अगर बात करें तो ये बिन मिला है मेहमान, ये ग्राउंड रेफरी लग रहे हैं मुझे। ये देख रहे हैं कि मेरी सल्तनत कहां है, मेरी सल्तनत को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्या बात है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट, क्या कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेला। जिस तरह का सवाल था उसी तरह का जवाब है। जुगलबंदी में अगर बात करें तो अभी धुन सिर्फ हमें गुड्डू की सुनने मिल रही है, सोनू निगम थोड़े से शांत है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर गुड्डू, यानी कि अगर बात करें तो शाम ढलते ढलते उनका भी फॉर्म काफी अच्छा नजर आया है। चलिए हो सकता है ना कि अगर असलम भाई विकेटों के पीछे है। ओह इस बीच देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जिस तरह से हवाएं चल रही थी, रनों की बरसात भी यहां पर हो रही थी। बरसातों की 2 बूंद हमें देखने को मिली लेकिन उसके बाद अचानक से बारिश रुक गई। लेकिन देखना होगा क्या जो एक भारी भरकम रनों की बरसात की जो हम अंदेशा देख रहे हैं, क्या ये 2 बूंदें एक बड़ी बरसात करती हुई नजर आएंगी। ओह ओह इस बार अच्छी गेंद है
और उसे अच्छे हाथ को हल्के हाथों से खेला है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग। यानी कि किंग वहां पर है और शहजादा यहां पर है, तो शहजादा कैसा लग रहा है? और जी बिल्कुल, यानी कि किंग की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने कुर्ला की सरजमीन का से उठकर ऑल ओवर महाराष्ट्र के बाहर भी क्रिकेट खेलते हुए हमने जिन्हें देखा है। एक ऐसा खिलाड़ी है जिनके नाम का अलग ही डंका हमने देखा है। एक पावरफुल खिलाड़ी है, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी अगर चली तो वो किसी की चलने देगा नहीं। चलिए सोनू फिर से गेंदबाजी मार्ग पर, और फिर से इस बार पुल शॉट खेला है, लेकिन वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ कुमार। डॉट बॉल नहीं है, एक रन मिला है और आखिरी गेंद आनी बाकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन, यानी कि 15 का औसत चाहिए, जिसमें अभी भी अगर इस गेंद पे 2 रन आएगा तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब्दुल्ला एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक जबरदस्त खिलाड़ी है। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अंडर 19 के इस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। अब देखना होगा, फिर से एक अच्छा मौका है, सेमीफाइनल का ये मैच है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है आप। और इस बीच गेंद हवा में, और दादा गेंद के पीछे दौड़ लगाते रह गए, और गुड्डू किंग देखना होगा खतरे के निशान पर है, लेकिन थ्रो यहां पर बेहतर चाहिए था, और लेकिन वो थ्रो यहां पर बेहतर हुआ नहीं है, जिसके चलते 2 रन मिलेगा। और 15 का रिक्वायर्ड रन रेट था, और 15 का रिक्वायर्ड रन रेट लेकर चलती हुई टीम, यानी कि पहले ओवर की जंग तो यहां पर जीती है टीम ज़ैनू टीसीसी ने। देखना होगा बची हुई जंग किस तरह से जीतेगी। चलिए जो भी करना है स्पीड अप करना है, स्पीड अप, कम ऑन, मेक इट फास्ट। चलिए 5:15 ऑलरेडी बज चुके हैं भाई साहब, और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि 6 बजे के बाद फिर है ना मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैं काला चश्मा पहन लेता हूं। चलिए चलिए, पहले ओवर की समाप्ति, 15 रन हमें स्कोर कार्ड पर नजर आ रहा है। चलिए 18 गेंदे और 47 रन चाहिए। ये देखिए क्या बात है, चारों भाई चारों तबाही, कौन सी खाकर आए दवाई? ये 45 क्या बात है, आज पक्का एक तो तोड़ के जाओगे तुम लोग। चलिए अगला ओवर, गेंदबाज नजर आएंगे हमें गेंदबाजी मार्ग पर। आसिफ, सत्ते पे सत्ता। अगर बल्लेबाजी पर अगर देखा जाए तो एक सत्ता है, और गेंदबाजी मार्ग पर जो गेंदबाजी करे उन पर 2 सत्ते हैं। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ों में गेंद की थी, अलोंग द कारपेट खेला, सोनू है वहां पर। और सोनू वन ऑफ द सुपर फील्डर, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। जिस तरह से हमने पिछले सीजन में 16 रन हुआ है, 46 रन और चाहिए 17 बॉल में, यानी कि पिछले सीजन में हमने देखा था जहां पर अभिषेक ने पूरा मेला लूटा था, बिल्कुल उसी तरह सोनू ने भी काफी अच्छा मेला लूटा जरूर है। ओहो, फिर से यहां पर अच्छी फील्डिंग है, क्या बात है दादा महराज। दादा काफी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आपको आ रहे क्यूएनसीएल में, यानी कि अगर बात करें क्यूएनसीएल में कम से कम 1 करोड़ में बिके, और कहीं ना कहीं इरादा है कि अगले साल जाकर कम से कम 450 करोड़ में बिकना है। दादा ने यहां पर अपने अपग्रेड यानी कि खुद को डेवलप किया है।
चलिए कहीं ना मस्तक पे दस्तक दी है इस गेंद ने और सभी आकर हालचाल ले रहे हैं खिलाड़ी का। ओहो व्हाट अ कैच। ये कैच अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट कैच, एक जबरदस्त कैच है, बेहतरीन कैच है, एक इम्पॉसिबल अनबिलीवेबल कैच। इब्राहिम भाईजान और दरमियान हम देख सकते हैं हमारे बीच और एक अजीजो मारूफ मशहूर मारूफ इस इलाके की एक अजीम शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो हमारे बीच यहां पर जलवा फरमा होते हुए, जिनकी आमद होती हुई जो जलवा अफरोज हो रहे हमारे, हमेशा हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले, इस टूर्नामेंट को हमेशा सपोर्ट करने वाले, हमारे दिलों की आन बान शान और हमारी पहचान यानी कि हमारे इब्राहिम भाईजान, हम उनका यहां पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि इब्राहिम भाईजान की अगर बात की जाए तो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ की मोहताज है नहीं, हमेशा हमारे कंधों से कंधा मिलाकर QNCL को हमेशा सपोर्ट करने वाले एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक अजीम शान शख्सियत, एक मशहूर मारूफ शख्सियत जो हमारे बीच यहाँ पर जलवा फरमा होते हुए, हमारे बीच उनकी आमद होती हुई, उनकी दस्तक होते हुए हम दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। हमारे इब्राहिम भाईजान, हमारे दिलों की आन बान शान और हमारी पहचान इब्राहिम भाईजान, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, पुरतबा खैर मकदम है। हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे हौसलों को इसी तरह बढ़ाते रहें, कुर्ला क्रिकेट को इसी तरह प्रमोट करते रहें। हमारे इब्राहिम भाईजान जिनका हम दिल के गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं सभी अजीम शख्सियत हमें इस मंच का रुख करते हुए नजर आई, इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए नजर आते हुए हम सभी का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जहां पर हम देख सकते हैं इस इलाके के बेबाक कार्य सम्राट इज्जत माग अब्बा अली जनाब, हमारे कप्तान मलिक साहब और साथ ही साथ इब्राहिम भाईजान और आए हुए सभी मेहमानों का महबूब पटेल साहब भी हमें नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से, उनका भी हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे हमारे महबूब साहब को भी हम, और माशाल्लाह से वो सारी चीजें हमें अब पूरी होती हुई नजर आ रही। आए क्या? और सी बिल्कुल साथ ही साथ हमारे और एक अजीज मारूफ मेहमान जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे असलम भाई, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और देखना होगा यहाँ पर मैच क्या रुख पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर खेला जरूर है, साहिल जैसे बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत स्ट्रोक। 11 गेंदे 40 रन चाहिए, कुमार है गेंदबाजी मार्ग पर, राहुल है गेंदबाजी मार्ग पर। तो अब देखना होगा 11 गेंदे और 40 रन चाहिए, यानी कि मैच कुछ कहा नहीं जा सकता कहां जाएगा, क्योंकि साहिल जैसा बल्लेबाज आया और साहिल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कुर्ला का, यानी कि जिन्होंने केरला की क्रिकेट की पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहचान दी है, यानी कि ओमकार देसाई। ओह क्या बात है, हमारे मारी का भी एंट्री हो गई, लेकिन चश्मा कहां भूल गए भाई। ओहो, साहिल ने ऊंचा स्ट्रोक खेला है, नीचे खिलाड़ी है, आसान सा कैच है, बड़ा झटका है, बड़ी विकेट यहां पर, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। और अभी सऊद ने मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनाउंसमेंट में देरी कर दी, अभी अभी अनाउंसमेंट आई थी, अगर साहिल ये मैच जिता देते तो उन्हें सऊद की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि मिलती जरूर। बिल्कुल, यानी कि साहिल, बिल्कुल यानी कि अगर बात करें तो साहिल अपनी फंसी हुई
नैया को मजदार लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर उन्हें थोड़ी देर पहले पता चलता कि पेट्रोल का पैसा मिल रहा है तो वो कोशिश करते। यहां पे सऊद ने थोड़ी सी देर कर दी है, या साहिल ने जल्दी कर दी वो शॉट खेलने में। नए बल्लेबाज प्रदीप। चलिए अब आए हैं प्रदीप, यानी कि मॉन्स्टर हिट यहां पर खेलना है, मॉन्स्टर्स की तरह बल्लेबाजी यहां पर करनी है, आओ ताओ देखना नहीं है, रन्स बनाने। पटकी हुई गेंद थी, बॉडी लाइन पर पहले उछाल लेती हुई गेंद है जो प्रदीप के बल्ले पर नहीं आई है, वरना उछाल उन्हें पसंद है। उछाल ली नहीं और डॉट बॉल यहां पर देखने को मिला। और मैच अगर बात करें 9 गेंदे, रन चाहिए 40। यानी कि 7 छक्के चाहिए, 9 गेंदों पे 7 सिक्सर चाहिए इस मैच को बनाने के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि अभी अभी मुझे खबर आई है, सूत्रों से पता चला है कि इस तरह का कारनामा यानी कि हमारे बड़े ये बहुत बार कर चुके हैं। तो देखना होगा क्या आज फिर करते हुए नजर आएंगे। ओहो, इस बार बल्ले के करीब से गेंद गुजरी है, बड़ी अपील है, सेलिब्रेशन है, जश्न का जश्न है। असलम को देख सकते हैं, मैन फ्रॉम यूएसए। क्या बात है, सेलिब्रेशन यहां पर दिखाई है, बड़ी मछली जाल में फंसाई है और बहुत बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसा ली। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच जिता सकता था, एक ऐसा खिलाड़ी डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी विकेट यहां पर आती हुई, यानी कि सेमीफाइनल का ये मैच है और इसके बाद हम देखेंगे सीधा फाइनल का थरार हमें नजर आएगा। कितना 8:40 है, 8:40, 39, 8 गेंदे 39 रन चाहिए। तो क्या लगता है सऊद भाई, क्या कुछ हो जाए, जीते तो 1000। चलिए यहां पर जैनू टीसीसी अगर ये मैच जीतती है तो 1000 रुपए की इनामी राशि साउथ की तरफ से। लगता है 100 के छुट्टे खत्म हो गए। लगा दिया है, दमदार स्ट्रोक है, रोकने वाला कोई नहीं, गेंद सीमा पार। और जैसे 1000 रुपए का वजन यहां पर सुना है, बिल्कुल बल्ले का वजन और बल्ले की गर्दन भी सुनने को मिली है। और बिल्कुल सुधीर, ये बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी घाव दे सकता है। गंभीर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाकर बॉक्सर बाय मैच जिताया है, एक ऐसा खिलाड़ी है। ओहो, लेकिन इस बार मिस हुई है, पल्ले पर आई नहीं है। डॉट के साथ ओवर समाप्त होगा, आखिरी 6 गेंदे और रन चाहिए 33, यानी कि 6 गेंदे 6 रन। यानी कि यहां पर अब गलती की कोई गुंजाइश है नहीं, चुकीला माफी ना है। 6 गेंदे 6 सिक्सर यहां पर लगा नहीं है, या तो 5 सिक्सर और एक चौके से भी काम चलेगा, लेकिन कोई गेंद डॉट नहीं आ सकती। और बाकी अगर गेंदबाज अगर आप पर मेहरबान है तो फिर आप पहलवान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। साजिद की हैट्रिक पे 1000 रुपये साजिद भाई की तरफ से। बॉलर? हाँ बॉलर है। कौन, साजिद भाई? हाँ साजिद खड़ा है। चलिए, यानी कि अब्दुल कदीर हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब्दुल कादिर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो साजिद की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि आई है। 1000, चलिए साजिद की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि आई है। चलिए अब्दुल कादिर, हैट्रिक विकेट लेनी है। लेकिन मैच बना हुआ है, अब्दुल्ला जैसा खिलाड़ी है, इतिहास के पन्नों में अमर होने का मौका, इस तरह का मौका बार बार मिलता नहीं है, ये मौका यहां पर मिला है। लेकिन अब्दुल कदीर गेंदबाजी मार्क पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल है, हर गेंद को सीमा पार भेजना है। असलम अपना टाइम ले रहे हैं, चलिए ज्यादा वक्त लेना नहीं है, इसके बाद फाइनल भी कराना है। माय गॉड, 6 पे 33 है तो इतना प्रेशर है, अगर 6 में 20 होता तो फिर
टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक है दादा के सर के ऊपर से, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन यहां पर मिलेंगे। मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, लेकिन एक ऐसी गेंद थी जहां पर 4 से ज्यादा रन आने चाहिए था, लेकिन 4 आए। मैच अभी भी बना है, 29 रन चाहिए, 29 चाहिए। और मारी मेरी तरफ देख रहे हैं, और मारी फिर से अपना वाला डायलॉग मारेंगे यहां पर। छोटे क्या वो मार डालेगा, कैसा मारी भाई? सोते हुए आदमी को अगर मच्छर काट ले तो वो पहलवान नहीं होता, जागते हुए आदमी को काट लेगा तो मसल लिया जाएगा। अरे बाप रे, मारी भाई को जवाब है क्या? पलटवार, आज दोनों में झगड़ा लगा के जाऊंगा मैं। ओ क्या बात है। और फिर से इस बार, लेकिन वो बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है। सुधीर स्ट्राइक पर जरूर आ जाएंगे। अब महज औपचारिकता यहां पर नजर आएंगी, क्योंकि हर बॉल को आपको फरारी करना था। लेकिन अब्दुल कादिर अभी भी मौका है, अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो साजिद इंतजार कर रहे हैं 1000 रुपए देने के लिए। उनकी उंगलियां उनके पिन कोड पर है। चार गेंदे 28 रन चाहिए। और ये वाइड है, यानी कि 4-27। क्या इसी तरह से मैच थोड़ा सा क्लोज होगा? क्या मैच अंदर की तरफ आएगी? और मैच अगर थोड़ी भी अंदर की तरफ आई तो हर गेंद सुधीर बाहर भेजते हुए नजर आएंगे। और सुधीर ने ये कारनामा पहले किया है, इससे पहले मैच में जहां पर 3 गेंदे 18 रन चाहिए थे, 3 बैक टू बैक सिक्सर लगाकर मैच जिताया था, और उसमें से एक लगा दिया। एक बड़ा दमदार षटकार आया, यानी कि मैच को छोड़ना नहीं है, मैच को बनाए रखना है। और एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, यानी कि अगर आप जब मेहनत की गाड़ी में बैठते हैं तो किस्मत की गाड़ी भी आपके साथ चलती। हो सकता है कि किस्मत आपके साथ मुस्कुरा जाए और आपको वो एक्स्ट्रा के रन मिल जाए। ये आपको सिक्सर लगाने रहेंगे, लगाने पड़ते रहेंगे। इस बार भी बल्ले के बिल्कुल करीब से ये गेंद गई है, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई है और बल्लेबाज सीधा डगआउट की तरफ। यानी कि अब आएंगे इस सदी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सबसे धाकड़ बल्लेबाज। एक ऐसा बल्लेबाज है, एक मामूली बल्लेबाज नहीं है मुबीन भाई। ऐसे बल्लेबाजों को देखने के लिए ना आपको 9 बल्लेबाजों को आउट करना पड़ता है, तब जाकर आपको ऐसे बल्लेबाज की बैटिंग देखने को मिलती है। यानी कि शाहरुख अभी हमें नजर आएंगे। शाहरुख अगर एक भी सिक्सर लगाए तो साबले भाई की तरफ से, हाँ तो मां कसम वो सीरियस लेगा क्या? ओ लगा दिया, एक लगा दिया है। ओ और असलम को देखिए क्या सेलिब्रेशन है, क्या टशन है, क्या जश्न है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। अभी भी एक चांस है, हाँ हैट्रिक का चांस है। 2 गेंदों पर 2 विकेट आ चुकी है, यानी कि साबले भाई का स्कीम तो खत्म हो गया है। अभी साजिद भाई का स्कीम जिंदा है। चलिए, यानी कि हैट्रिक विकेट अगर लेंगे तो 1000 रुपए की इनामी राशि है साजिद की तरफ से। लेकिन शाहरुख क्या धमाका किया था, बेहतरीन स्ट्रोक खेला था। मुझे ऐसा लग रहा है तो खाना उन्होंने खाया नहीं है तो ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से ज्यादा उड़ान नहीं दे पाए, थोड़ा सा लेजी शॉट दिखा। चलिए स्पीड अप, लास्ट बॉल, क्या हैट्रिक होगी? ये डॉट बॉल है। मैच समाप्त यहां पर हो जाएगा और कैप्रिकॉन आ जाएंगे, फाइनल की तरफ बढ़ेंगे। क्यूएनसीएल सीजन 5 का मेगा फिनाले, द ग्रैंड फिनाले। चलिए टॉस के लिए आना है, दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। हम्माद 11 और टीम कैप्रिकॉन दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए।